हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे केस स्टडी और ये असाइनमेंट नंबर 13 है। आर श्रीवनी की मेंटल हेल्थ नर्सिंग की प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक के हिसाब से ये फॉर्मेट है और उसी का ये मैंने पीडीएफ तैयार किया हुआ है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो केस स्टडी का जो टॉपिक है वो साइकोसिस है। तो अब हम देखते हैं कैसे बनाया जाता है इसको। फॉर्मेट बना बनाया, बस इसको फिल ही करना है जिन लोगों के पास ये वाली प्रैक्टिकल फाइल है। आइडेंटिफिकेशन डाटा पूरा कंप्लीट लिख दिया है। यहाँ पर ऐसा कोई यानी कि हेडिंग नहीं था डायग्नोसिस का, बट ये साइकोसिस का बनाया हुआ है। फिर ये आपको यहाँ पे लिख देना है पूरा का पूरा। इसके आगे आप एक जगह पे टिक कर सकते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो कैसी मिली, रेलेवेंट, इरेलेवेंट, एडिक्वेट, इनएडिक्वेट, इस तरह से। फिर चीफ कंप्लेंट्स पूरी लिखनी है, मेडिकल हिस्ट्री जो है पेशेंट की, यानी कि चीफ कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट हिस्ट्री जो भी प्रॉब्लम है उसको वो आपको लिखना है। जैसे कि पेशेंट को क्या है, सस्पिशियस बिहेवियर, एग्रेसिवनेस, पैल्पिटेशन, एंग्जाइटी, फियर, एंगर, 6th मंथ से है ये। इसको राइटिंग में जो प्रॉब्लम आता है इसलिए पढ़ रही हूँ मैं। फिर प्रेजेंट इलनेस की ड्यूरेशन 40 मिनट है। मोड ऑफ ऑनसेट, चेंज इन बिहेवियर, मूड स्विंग्स, ये सब है उसको। कोर्स 3 वीक्स। इंटेंसिटी, फुल एंग्जाइटी, अनअवेयरनेस, यानी कि पता नहीं है अपनी प्रॉब्लम के बारे में और एंग्जाइटी भी है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, तो इसमें है नील, नो सिम्टम, कोई ऐसा फैक्टर जो उस कंडीशन को बढ़ा देता है, उस वजह से उसे साइकोसिस की जो दिक्कतें हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है साइकोसिस में आने वाली, वो उसे बढ़ावा दे रही हैं, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर ये उसके चीफ कंप्लेंट्स और हिस्ट्री, उसकी इलनेस की जो हिस्ट्री है वो लिखी हुई है कि भाई पेशेंट को मूड डिस्टर्बेंस है, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग है, डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर है, लेक ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है कंटिन्यूशन में, पुअर हाइजीन, पुअर एपेटाइट, लेस कम्युनिकेशन विद अदर्स, मोर ओवर द पेशेंट सफ़र्ड फ्रॉम द सीवियर इंसोमनिया, नींद नहीं आती है, एपैथिक भी है, बिहेवियर सिंड्रोम फ्रॉम 2 वीक्स। ये सब आप बता सकते हो जो भी पेशेंट को प्रेजेंट में इलनेस है उसके बारे में आप इसमें वो लिख सकते हो जो भी उनके साथ वाले बता रहे हैं या पेशेंट बता रहा है। फिर मूड चेंजेस के बारे में लिखना है, उसमें क्या मूड चेंजेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे, सुसाइडल टेंडेंसी में क्या है, कोई ऐसा एक्ट तो नहीं वो कर रहा है कि सुसाइडल, ऐसा लग रहा है कि सुसाइडल उसके थॉट्स हैं, कोई ऐसा एक्शन है। नर्वसनेस में नर्वस कितना है पेशेंट। इसमें आएगा आपका नेक्स्ट पास्ट हिस्ट्री, उसमें साइकेट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री अगर रही है तो लिख लेना है। फैमिली की हिस्ट्री में नाम वाम लिखने हैं फैमिली मेम्बर्स के, फैमिली ट्री बनाना है। ये आ गई पर्सनल हिस्ट्री, इसमें उसका पर्सनल हिस्ट्री में जैसे कि पेरीनेटल, चाइल्डहुड, एजुकेशन, सारी ही हिस्ट्री हम लिखेंगे साइकेट्रिक में, ताकि उसका जो डायग्नोसिस है, उसका प्रॉब्लम जो है, उसका कॉज पता चल सके। प्यूबर्टी की हिस्ट्री, इमोशनल, ऑब्स्टेट्रिक, सारी ही हिस्ट्री इसमें, मैरिज वाली, प्री मोरबिड। तो ये पर्सनैलिटी है। एंडोमॉर्फिक, पेशेंट की जो भी पर्सनैलिटी है, मीज़ोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे कोई मोटा है तो उसको एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी वाला कहते हैं, गोल मोल। फिर कोई पतला है तो वो एक्टोमॉर्फिक, या कोई नॉर्मल बॉडी बिल्ट है तो वो मीज़ोमॉर्फिक। फिजिकल एग्जामिनेशन, तो इसमें जर्नल एग्जामिनेशन, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, बीपी सब लिखेंगे हम। फिर पेरिफेरल परसेशन कैसा, सीवीएस का सिस्टम, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, लिम्फ नोड, ब्रेस्ट। तो ऐसा कुछ भी इन फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको अबनॉर्मेलिटी मिलती है तो हम वो भी इसमें नोट कर लेते हैं। जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुई है पेशेंट की वो आपको लिखनी है। इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की क्या वैल्यू रही है, नॉर्मल वैल्यू बतानी है, और उनको रिमार्क्स देना है कि वो इंक्रीज़ हुआ है वैल्यू में, डिक्रीज़ हुआ है। एमएससी करना है कंप्लीट। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जर्नल अपीयरेंस, बिहेवियर पेशेंट का देखना है। तो यहाँ पर कंप्लीट इसके बारे में आ जाएगा, जर्नल अपीयरेंस की ये सब पॉइंट्स बनाए गए हैं। दोस्तों जो पीडीएफ होगा ना इसका, और पहले वाली वीडियोस मैंने जो बनाई हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूँगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लो कैसे बन रहा है। और टेलीग्राम में कोई बच्चा नहीं है
जुड़ा हुआ, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियोस के प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ से आप अपने जो भी बचे हुए असाइनमेंट्स हैं वहाँ से देख सकते हो आप। साइकेट्रिक वाले सभी साइकेट्रिक के आर्ट्स श्रीवनी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। फिर आता है स्पीच। स्पीच में सब पॉइंट्स है कि भाई कैसी स्पीच है उसकी, कैसी बातचीत वो कर रहा है, प्रोडक्टिविटी, वॉल्यूम, टोन, रिलेवेंस, स्ट्रीम, कोहेरेंस, अदर्स, जो भी है सब हम लिखेंगे इसमें। इनके सब पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं। मूड एंड इफेक्ट देंगे इसमें, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, प्रीवन और डोमिनेंट, मूड कैसा है पेशेंट का, थॉट कैसे हैं उसके। नेक्स्ट आता है परसेप्शन। इसमें इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, कुछ भी प्रेजेंट है तो आप लिखोगे। सोमेटिक पैसिविटी, डेजा वू जो होता है, जैसे कि कुछ चीज़ होती है उसमें लगता है कि पहले ही उसे देखा है हमने, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं रियल लाइफ में भी। फिर डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन में जो आपको लगता है कि हाँ ये है, तो वो आपको लिखना है। इनमें से एक लिखना है। कोग्निटिव फंक्शन, ओरिएंटेशन के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन आएगा, 3 चीज़ें। अटेंशन, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में मेमोरी आ जाएगा जिसमें कि 3 आता है। फिर मेमोरी के अंदर 3 चीज़ें आएंगी, इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट, रिमोट मेमोरी। नेक्स्ट इंटेलिजेंस, तो नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्शन, जजमेंट। तो ये कैसा रहा है, नॉर्मल, अब नॉर्मल, एवरेज। इनसाइट के बारे में 3 ग्रेड्स में हम इसको देंगे यहाँ से, क्योंकि केस स्टडी इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि टॉपिक को लिखेंगे और थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। इनकेस आपके पास ये आर-सी-बनी वाला फॉर्मेट नहीं है, आप बना रहे हो क्या कहते हैं उस पर A4 शीट पे, तो भी आप ऐसे बना सकते हो। केस प्रेजेंटेशन की तरह भी ये बनाया जा सकता है। केस स्टडी बना रहे हो या प्रेजेंटेशन, आपके दोनों में ही ये हेल्पफुल है। इंट्रोडक्शन लिखना है तो इसमें साइकोसिस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ग्रीक वर्ड साइकी से लिया गया है, उसका वर्ड का मतलब क्या है, माइंड है। ओसिस का मतलब अबनॉर्मल कंडीशन, ये सब हम लिखेंगे इसमें। फिर हम डिफाइन करेंगे इसको कि एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, उसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या होता है वो लिखना है। इंसिडेंस भी बताना है इसका, 70 to 80%। यहाँ पर हम इटियोलॉजी कॉजेस यानी कि लिखेंगे और फिर उनको हम कंपेयर करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी हम बनाएंगे, बुक, पिक्चर एंड पेशेंट में हमें जो मिला है वो लिखना है, यानी कि क्या क्या कारण है। फिर पैथोफिजियोलॉजी उसी तरह से कंटिन्यूशन में आ जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो बुक में क्या है और आपके पेशेंट में आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिले। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, तो आपके पेशेंट की कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुई है और एक्सरे नहीं हुआ है, हिस्ट्री कलेक्शन लिया है ना, रिफ्लेक्सेस, यूरिन एनालिसिस, सीटी स्कैन, एमआरआई, जो कुछ भी किया है उस पर हम राइट रॉन्ग इस तरह से ही बनाएंगे। फिर है ट्रीटमेंट पेशेंट का, जो भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो बुक के हिसाब से, और पेशेंट में जो चल रहा है वो, तो ये सारा ही सभी पे टिक है। इन सभी पे थेरेपीज़ भी दी जा रही हैं, उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी दी जा रही हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी दी जा रही है। फिर नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि असेसमेंट हम करेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव डाटा जो आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपको सब्जेक्टिव डाटा भी लिखना है साथ में, पेशेंट जो बताता है वो। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करना है। पहला है अल्टर्ड थॉट प्रोसेस का, नेक्स्ट है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है सेल्फ केयर डेफिसिट। इसके अलावा आप और बना सकते हो डायग्नोसिस, जैसे कि नॉलेज डेफिसिट का बना सकते हो। इसके अलावा आपको, आपके पास कोई बुक है अगर साइकेट्रिक की, उसमें आपको विमला कपूर वाली बुक में काफ़ी सारे डायग्नोसिस हैं बने हुए, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो साइकोसिस के अकॉर्डिंग क्या क्या डायग्नोसिस बनाए जा सकते हैं। डायग्नोसिस को हमने एक्सप्लेन कर दिया वन बाय वन करके, उसमें भी आपको सारे कॉलम्स इस तरह से फिल करने होंगे। ये देखिए नेक्स्ट डायग्नोसिस है दोस्तों। PDF टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड करूँगी, जैसे मुझे लगता है टाइम मिलेगा मुझे, तो उनका थोड़ा सा मुझे एडिट करना होता है, रीनेम करके ना नाम ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीज़ का कौन सा PDF है, फिर मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी सभी PDF जितने अभी आर-श्रीवनी के हैं।
सेल्फ केयर डेफिसिट का डायग्नोस है लास्ट। सेल्फ केयर डेफिसिट में आप क्या कर सकते हो, एनकरेज कर सकते हो पर्सनल हाइजीन के लिए पेशेंट को, हेल्प कर सकते हो उसको थोड़ा सा डेली एक्टिविटी में। उसके बाद मेडिकेशंस आ जाती हैं यहाँ पे, जो मेडिकेशंस पेशेंट को दी जा रही हैं। पायरज़ापाम ये एंटी एंग्जाइटिक है, हेलोपेरिडोल ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है, और डायज़ेपाम ये एक बेंजोडाइज़ेपिन है। बेंजोडाइज़ेपिन यहाँ पे ठीक करना है आपको, PIN करके। सॉरी। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, क्योंकि इसमें देखिए इतनी इतनी जगह में क्या ही हम लिखेंगे। तो अगर तो A4 शीट पे पेपर आ रहा है तो बहुत सारा आप लिख सकते हो उसमें, क्योंकि इसमें तो फॉर्मेट बना बनाया है तो उसे फिल ही करना है, तो उसमें जितना भी आता है हम उतना ही उसमें लिख सकते हैं। कंक्लूड कर देना है लास्ट में टॉपिक को कि भाई हमने नर्सिंग इंटरवेंशन करी, पेशेंट की सिम्टम्स रिड्यूस हुए, उससे मैनेज करें उनको, है ना। फिर रेफरेंस आप लिख सकते हो कि आपने कौन सी बुक से इसको बनाया है। सॉरी। फिर ये यहाँ पर ये जो है ये तो ऐसा कुछ काम का नहीं है, बस इसमें यहाँ पे बताया गया है कि ये डायग्नोसिस है, ये आपके टीचर्स वगैरह फिल करते हैं, इन चीज़ों को आपको मार्क्स वगैरह देंगे। ये हो गई हमारी केस स्टडी साइकोसिस की। अभी नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बनाऊँगी, जैसे कि आपने बताया आपको जो जो असाइनमेंट्स चाहिए उन नंबर की मैं उस हिसाब से बना रही हूँ आजकल। तो आपको अगर हेल्प हुई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और टेलीग्राम ग्रुप में अगर हो आप तो वहाँ PDF मिलेगा आपको, एंड जो नहीं है टेलीग्राम ग्रुप में वो आ जाइए। और बाकी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारा ही आपको मिल जाएगा चीज़ें। प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हो आप, R श्रीवनी के ही आपको सारे असाइनमेंट्स देखने हैं, वीडियो आपको ढूंढनी है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन देख लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो के नीचे, तो वहाँ से आप देख लेना, मिल जाएगा। थैंक यू।